हेलो एवरीवन, तो फिर से एक बार हाजिर है क्वेश्चन नंबर 8 लेकर। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो 51 टर्म्स का मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स बोल चुका है क्वेश्चन में कि आपको 51 दिया हुआ है ना। साथ में क्या दिया है, वो सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। तो सेकेंड टर्म्स यानी कि A2 का वैल्यू हमको दे चुका है 14 और A3 का वैल्यू दे चुका है 18, है ना। तो आपको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स यानी कि इसका वैल्यू, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि n तो हमको मिल गया, ऐसे निकालने के लिए हमको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n मिल गया है, इन दोनों से a और d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम लोग 5.2 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, पीछे का वीडियो देखना है तो देख लीजिए, नहीं देखना है तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो A2 का वैल्यू जो है हमारे पास 14 है, तो a प्लस डी हम लोग इसको लिख सकते हैं 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस डी, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, आप लोग एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अगेन आपको कितना दिया है, a3 इज इक्वल टू 18, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, है ना। अब पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि 1 का वैल्यू 2 में रखने पर, आइए देखते हैं 1 का वैल्यू को 2 में रखते हैं। तो 2 का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो a का वैल्यू जो मेरे पास है वो कितना है, 14 माइनस d, किसका वैल्यू है, a का वैल्यू, है ना, प्लस 2d का 2d इज इक्वल टू 18 का 18। इस ये जो है a का वैल्यू है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ पे 14 का 14, या फिर इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं, 2d में से एक d जाएगा तो d बचेगा, और 14 को उधर भेज देंगे तो 18 माइनस 14 हो जाएगा। तो जो d का वैल्यू है वो मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस d का वैल्यू 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 कोमा v गेट। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 14 माइनस 4, तो a का वैल्यू आ गया 10, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको ऐसे निकालना है, तो ऐसे निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसको वी गेट को यहाँ लिख देते हैं, वी गेट। अब एस एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का वैल्यू मेरे पास नहीं पता, ठीक है, वही तो निकालना है। एन का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया है, 51, ध्यान रखना है इसका। तो 51 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 10, प्लस 51 माइनस 1 डी का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 4। तो 51 बाई 2 20 प्लस 50 गुना 4, तो यहाँ हो जाएगा 51 बाई 2 इंटू 50 गुना 4 200, 200 प्लस 20 220, इसको काट देंगे तो 110, 51 इंटू 110। अभी हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 में कि 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, उस चीज को यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, ये 0 का भी इग्नोर करना है और 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 का 1 और 5 6, ये फिर 5 का 5, और ये जो 0 था इसके जगह पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है, बस यही है मेरा आंसर। देखो कितना बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन कितना इजीली सॉल्व हो गया, है ना। ये है मेरा सम ऑफ 51 टर्म्स हुज आपका A2 14 दिया हुआ था और A3 जो है कि 18 दिया हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक लगे रहिए।